को समझना उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना आंसर्स को समझना है। आंसर समझने से ज़्यादा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से मेरे साथ ध्यान से समझते जाइएगा। एक कॉपी पेन ले लीजिए, नोट डाउन करते चलिएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करते चलिएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्रीवियस ये वीडियो देख के आइए। मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिलेबस सब कुछ बहुत ही डिटेल में कराई हुई हूँ। यूनिट 1 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आप लोगों को पता चल सके हाँ, जो मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी और स्टूडेंट की जितनी भी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं, मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताऊँगी। आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स के जो यूनिट 3 है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 जो कि ज़ीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था और यूनिट 2 जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, उसके सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। नहीं देखे हैं तो सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। इसके सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट्स, क्वेश्चन कौन कौन से हमें पढ़ने चाहिए, क्या करना चाहिए, मैंने सब कुछ आप लोगों को इसी चैनल पे बताया हुआ है। प्लेलिस्ट से आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को सिलेबस वाली वीडियो में ये भी तक बताया हुआ है कि मैं आप लोगों को क्या क्या इस चैनल पे कराने वाली हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, एग्जाम्पल, पेपर, वन शॉट वीडियो भी देने वाली हूँ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी अच्छे से लाइव में पढ़ाने भी वाली हूँ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2009 में पूछा गया था। सबसे पहले आप लोग एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन को समझना उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना आंसर्स को समझना है। आंसर समझने से ज़्यादा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से मेरे साथ ध्यान से समझते जाइएगा। एक कॉपी पेन ले लीजिए, नोट डाउन करते चलिएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करते चलिएगा और फिर एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए तो आप लोग ज़रूर कर लेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। राइट द एवोगैड्रो नंबर ऑन द बेसिस ऑफ ब्राउनियन मोशन बाय आइंस्टीन थ्योरी। ठीक, एवोगैड्रो को नंबर को मतलब लिखना है जो कि आइंस्टाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग आया था। ठीक, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 2018 में पूछा गया था। राइट द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठिए कि क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए और लिखते चलिए कि किसमें किसमें पूछा जा सकता है। मैं आप लोगों को वही सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ जिसके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 2014 में पूछा गया है। मैंने आप लोगों को ईयर्स भी मेंशन कर दिए हैं ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि मैं आप लोगों को रियल कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिकुलर स्पीड एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ अ गैस। इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको डिफाइन करना है। कभी कभी इन दोनों के बीच में शॉर्ट नोट भी पूछ लिया करता है, फिर कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया करता है। तो आप तीनों तरह से प्रिपेयर करके जाइएगा तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 2015, 16, 18, इतने सारे ईयर्स में पूछा गया, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आने की। व्हाट इज़ बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ क्या होता है? इसको स्टेट बॉयल्स लॉ भी पूछ लिया करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 2014 और 17 में पूछा है व्हाट इज़ एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ जब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो बता रही थी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सिर्फ आप इसे ही पढ़ के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो उसमें मैंने बताया भी हुआ है कि एवोगैड्रो लॉ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से देखिए, घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया वही क्वेश्चन को, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर एग्ज़ाम में थोड़ा सा बदल के भी क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपने एवोगैड्रो लॉ तो पढ़ा ही हुआ है, थोड़ा बदल के भी पूछ लिया तो क्या हुआ, आपको तो आता ही है ना, तो स्टेट एवोगैड्रो लॉ लिख दीजिएगा। ठीक, मैं आप लोगों को जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जितने टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं उन सब की वीडियोस भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, लाइव क्लास लूँगी उसके, तो सब बताते चलूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो सके कि क्वेश्चन से हमें क्या आइडिया मिलता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि क्वेश्चन बता दो आप लोगों को, तब तो आप लोगों को पता चल जाएगा ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है, फिर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दूँगी।
लास्ट में पेपर्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, उसके सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करूँगी, फिर वन शॉट प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप लोगों को एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसका जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी जैसे भी कोई नई वीडियो आती है तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए और आप लोग देख लें। और मेरी हर वीडियो मंडे टू फ्राइडे आती है, शाम को 6 बजे आती है, तो एक्टिव ज़रूर रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 2015 और 19 में पूछा गया था, राइट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखिए ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसी क्वेश्चन को एक और वैरायटी में पूछा गया है, स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड हैंस शो दैट एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ केटी। इसमें दो क्वेश्चन को जोड़ करके पूछ लिया गया कि इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी होता क्या है, साथ ही साथ इसमें आप लोगों को प्रूव भी करना है कि एनर्जी होती है हाफ केटी के इक्वल होती है। इसी क्वेश्चन के एक और तरीके से पूछा गया, देख लेते हैं क्या कह रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। वही चीज़ क्वेश्चन है, देखिए कितने वैरायटी में से पूछा गया। मैं आप लोगों को हर एक वैरायटी लिखवाती हूँ, समझाती हूँ, ताकि आप लोगों हर एक वैरायटी में पढ़ के जाइए कि अगर घुमा करके क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लिखेंगे। लिखना सेम रहता है, बस क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ लिया करता है। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट जो बनाई हुई है उसमें मैं बहुत सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरी होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं उसमें बताती हूँ। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप लोग बस कमेंट किया करिए, मैं आप लोगों को उस टॉपिक पे भी वीडियोस जल्दी प्रोवाइड कर दिया करूँगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है 2017 में पूछा गया था, राइट द एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। कौन कौन से एजम्पशंस थे जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस में लिए गए थे। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है कि वॉट आर द मेन एजम्पशंस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहले मेन एजम्पशंस बताओ, साथ ही साथ यूज दीज एजम्पशंस टू कैलकुलेट द प्रेशर एक्साइटेड बाई एन आइडियल गैस। साथ ही साथ उस एजम्पशंस का यूज़ करके प्रेशर को कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी दोनों तरीके से भी पूछा जा सकता है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 2011 में पूछा गया था, डेराइव गैस लॉ फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। गैस लॉ को डेराइव करना है। मैं आप लोगों को वही सब बता रही हूँ, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, तो आप लोग प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा। ठीक, और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चंस को, तभी आप लोगों को एग्ज़ाम में बदल के भी आ गया तब भी आप लोग लिख लेंगे। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपने जो क्वेश्चंस बताएं सेम टू सेम वैसा ही आया है, तो आप लोग ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द मैक्सवेल्स लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। और अगर किसी क्वेश्चन में क्वेरी रहती है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उसके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, आप लोग आंसर सॉल्यूशंस भी चाहते हैं, तो बस कमेंट ज़रूर किया करिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और वीडियोस अच्छा भी लगा करे तब भी कमेंट कर दिया करिए। मैं सारे आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स कम्युनिटी टैब में मेंशन करती हूँ। और बहुत सारे ऐसे होते हैं ना वीडियोस, जैसे कि आप लोगों ने नहीं देखा तो कम्युनिटी टैब पे जा कर के ज़रूर देख लिया करिए। मैं सब कुछ मेंशन कर देती हूँ, उसमें बहुत सारे छूट जाते हैं, वीडियोज़ नहीं देखा आपने तो आप देख सकते हैं वहाँ से भी। ठीक, तो आगे कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 2013 में पूछा गया था, व्हाट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वाई फॉर अ मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालना है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, घुमा करके भी पूछ लिया करता है, तो करके ज़रूर जाइएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2012 और 14 में पूछा गया था, डिफाइन रूट मीन स्क्वायर आरएमएस को बताना है, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ अ गैस। इसमें पहले स्पीड बताना है और वेलोसिटी अलग अलग तरीके से पूछ सकता है कि आरएमएस क्या होगा किसी भी गैस मॉलिक्यूल का। ठीक, आरएमएस स्पीड और आरएमएस वेलोसिटी भी पूछ लिया करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, 2012, 13, 16, 18, 19 इतने सारे ईयर्स में पूछा गया, मतलब इसकी रिपीट होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन को शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में तो ज़रूर ही आता है कभी कभी। ठीक, तो वेरी शॉर्ट में भी कभी कभी पूछ लिया करता है, स्टेट करके पूछ लिया करता है ब्राउनियन मोशन होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2012, 13, 16, 18 में इतने सारे ईयर्स में पूछा गया है, तो ये इसकी भी रिपीटिशन की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी।
इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है, स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इन गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक, आप लोग इसको प्रिपेयर करके ज़रूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2018 में पूछा गया था, राइट द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन डिग्री सेल्सियस। ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ था इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 2017 और 19 में पूछा गया था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस। देखिए, इसको स्टेट अलग अलग तरीके से पूछ सकता है कि रियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करके भी पूछ लिया गया। तो कुछ और भी क्वेश्चन से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 2014 में पूछा गया था, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिकुलर स्पीड एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ अ गैस। क्वेश्चन नंबर 17 2016 और 18 में पूछा गया, व्हाट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या कांस्टेंट रखते हैं जब एडियाबेटिक प्रोसेस करते हैं तब। ठीक, अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करके जाइएगा। शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में मिल जाएगा, ट्विस्ट करके भी बन सकता है, तब भी मिल सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है, 2003 में पूछा गया था, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट अबाउट द एटोमिसिटी ऑफ अ गैस फ्रॉम इट्स रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट वाई। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, 2004 में पूछा गया, कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ऑफ अ आइडियल गैस। स्पेसिफिक हीट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और तो मैंने बताया ही हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्रीवियस ये वीडियो देख के आइए। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिलेबस सब कुछ बहुत ही डिटेल में कराई हुई हूँ। यूनिट 1 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी बताई हुई हूँ, तो देख के ज़रूर आइए। क्वेश्चन नंबर 20 इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 कराऊंगी, तो उसके भी मैं आप लोगों को दोनों यूनिट एक ही वीडियो में करा लेती हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम बचे और अच्छे से देख लीजिए, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। द मीन एनर्जी ऑफ द मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें कि एनर्जी दी गई है 6.0 इंटू 10 टू द पावर -21 जूल। द प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर दिया गया पास्कल में। फाइंड द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन अ यूनिट वॉल्यूम। ठीक, हमें नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को निकालना है। अब यूनिट, आगे की यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट यूनिट जो कि यूनिट 4 है, वो है थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 2012 16 19 इतने सारे ईयर्स में पूछा गया है। Derive Planck's law of radiation, show that Wings and Rayleigh's law are special cases of it। देखिए, प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीज़ को पूछ लिया गया कि प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन को डेराइव कीजिए आप लोग, साथ ही साथ इसको प्रूव भी करना है। ठीक, उसके स्पेशल केसेस को मैं आप लोगों को जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी तो बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी। पहले आप क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके, हाँ, जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2015 में पूछा गया था, राइट द शॉर्ट नोट ऑन विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 2009 10 11 में पूछा गया है, एक्सप्लेन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड फ्रेम इट थर्मोडायनेमिकली। और साथ ही साथ इसमें प्रूव करना है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इज एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ इट फॉर लो टेम्परेचर डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सब लॉन्ग में आता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ, कॉपी पेन लेके बैठिए, आप लोग नोट डाउन करते चलिए। ये लॉन्ग में आता है, ये भी लॉन्ग में आता है। 2006 और 12 में पूछा गया है, डिस्क्राइब ल्यूमर एंड प्रिंशिम एक्सपेरिमेंट फॉर द स्टडी ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, गिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले वीडियो में कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2018-19 में पूछा गया है, व्हाट इज़ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। देखिए, पूछ लिया गया है परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता क्या है, साथ ही साथ उसके नेचर को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2013-17 में पूछा गया है कि स्टेट स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, 2009 में पूछा गया है, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड पर मिनट फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ एन इंडिकेसमेंट लैम्प ऑफ 3 फेस एरिया इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि लैम्प का दे दिया गया, साथ ही साथ उसका एरिया दिया गया, तो उसमें निकालना रहता है एनर्जी रेडिएशन पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2012 में पूछा गया है, राइट किरचॉफ्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही थी तो मैंने बताया भी हुआ है किरचॉफ लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी
पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन इससे बना हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ गया 2012, 9, 10, 15 इतने सारे ईयर्स में पूछा गया, तो इम्पॉर्टेंट तो हुआ ही ना। तो क्या कह रहा है, स्टेट एंड प्रूफ स्टेफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन क्या होता है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया कि स्टेफेंस लॉ को आप लोग डिराइव कीजिए, साथ ही साथ वैल्यू निकालिए स्टेफन कांस्टेंट की। और इसको इसी में एक और चीज़ पूछ लिया करता है कि उसको थर्मोडायनेमिकली प्रूव भी करना है। कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2009, 10, 11, 17, 15, 16 इतने सारे ईयर्स में पूछा गया। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, डिस्कस स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो आपको पूरा अच्छे से ही पढ़ना है, इससे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग तीनों तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये ज़रूर आएगा, एक बार पूछा जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का इसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनाने को पूछ सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है, 2009 और 10 में पूछा गया है, डिफाइन प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है इसका पूरा डिफाइन करना, उसको स्टेट करना। इसी तरह से और तरह के क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्रूव करना भी आ सकता है। तो ये भी प्लैंक्स रेडिएशन लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2011, 10, 15, 16 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ इमिसिव पावर। इमिसिव पावर के क्या मतलब होता है, इसको डिफाइन करने को पूछ लिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, 2005 में पूछा गया, डिफाइन रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, वेरी शॉर्ट में पूछ लिया करता है। अगर आप लोग एमसीक्यूज़ पेपर होता है तो आप लोग बस कमेंट कीजिए कि मैम मेरा एमसीक्यूज़ होता है, तो आप मेरे एमसीक्यूज़ के लिए प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ का भी प्रोवाइड कर दूँगी। बस आप लोग कॉमेंट ज़रूर किया करिए। क्वेश्चन नंबर 14, 2009, 10, 11, 13, 16, 18, 20 देखिए कितने सारे ईयर्स में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया, देखिए मैंने कहा था ना ब्लैक बॉडी तो छोड़ना ही नहीं है, शॉर्ट नोट में पूछा गया है। ब्लैक बॉडी क्या होता है, थर्मल रेडिएशन क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। तो मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को कितने सारे ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके रिपीट होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, इसमें देखें ना पूछ लिया गया कि ब्लैक बॉडी बताइए आप, थर्मल रेडिएशन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है कि डिफाइन करो ब्लैक बॉडी, डिफाइन करो थर्मल रेडिएशन, फिर एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, फॉर्मूला ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एब्सॉर्प्टिव पावर। ये क्वेश्चन जो है ना, ये एमसीक्यूज बेस से भी है कि इससे फॉर्मूला 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा ABCD, उसमें से बताना होगा कि क्या फॉर्मूला होगा इमिसिव पावर का। तो आप लोग इसको वेरी शॉर्ट में अगर डिफाइन करने को भी आगे, जैसे ऊपर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है एमिसिव पावर को डिफाइन करना है, तो वही चीज़ इसमें भी कह रहे हैं। इसमें फार्मूला पूछ लिया गया, तो बस थोड़ा थोड़ा वे चेंज कर देता है, एमसीक्यूज़ में बदल दिया। तो एमसीक्यूज़ में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वही चीज़ आप लोगों को पूरा डिटेल में तो पढ़ना चाहिए, उससे एमसीक्यूज़ बन सकता है। अगर आप लोग सिर्फ एमसीक्यूज़ के आंसर्स को रटना चाहते हैं, एमसीक्यूज़ बता दे, उसके आंसर बता दे, रट ले, वही चीज़ आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर एमसीक्यूज़ आए तो उसके अंदर से पूछा जाए ना, तो एमसीक्यूज़ जो होता है काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी होता है। सबसे इजी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता है, एमसीक्यूज़ टफ होते हैं। ठीक, ऐसे ही मैं आप लोगों को और भी यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शाम को 6 बजे मेरी हर वीडियो आती है, मंडे टू फ्राइडे, तो आप लोग एक्टिव रह के उस टाइम वीडियो को देख लिया करिए। ठीक, नहीं तो फिर ये होता है कि काम को टालते जाओगे तो कभी नहीं कर पाओगे। आप उसी टाइम कर लिया करिए, तो आपका भी टाइम बचेगा, अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग, आप अच्छे मार्क्स आप लोग ही गेन करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।